यह है दिल्ली की सबसे पुरानी सांसें यमुना। इलेक्शन से पहले हर नेता ने इस नदी को साफ करने का वादा किया। कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। पर क्या बीजेपी के जीतने के बाद सच में कुछ बदला? यमुना जी को भी हम इतना पवित्र कर पाए? ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व को साथ लेकर इलेक्शन जीतती है और यमुना नदी का इतिहास हिंदुत्व और सनातन से बहुत मजबूती से जुड़ा है। ये सफाई नजर आ रही है आपको, आप लोगों को नहीं दिख रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट को अप्रोक्स 6 से 7 महीने हो चुके हैं, 7-8 महीने हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कोई चेंज नहीं करा बीजेपी? 5 साल भी हो जाएंगे तो भी साफ नहीं होगी। बीजेपी के आने के बाद बहुत बदला है, कम से कम 60-65% यमुना पूरी साफ है। अब आज मैं आया हूँ पूरा सर्वे करने यमुना के किनारे ताकि आपके सामने इस सच और झूठ के पर्दे को हटा सकूं। 2014, 2019 और 2024 के इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर एक बात कॉमन थी, यमुना को साफ और पवित्र बनाएंगे। पर असल में हुआ क्या? पिछले 10 सालों में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन नतीजा ये काला पानी। अभी मैं हूँ यमुना घाट पर, कश्मीरी गेट के पास जो है। अभी यहाँ पर हम लोग इस पानी का TDS चेक करने वाले हैं, क्या ये पीने लायक है या फिर ये स्वच्छ पानी है। वैसे तो दिखने से बहुत कुछ पता चल रहा है, लेकिन फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। पानी का कलर आपको दिख ही रहा होगा कैसा है। वैसे तो मतलब इतना भी गंदा नहीं लग रहा है, लेकिन गंदा है। पी के तो देखो मैं इसको चेक ऑफ कोर्स नहीं करूंगा, लेकिन TDS मीटर से हम बिल्कुल चेक करेंगे इसको। देखो पास लेके आओ कैमरा, देखो TDS। अभी आप देख रहे होगे 988 TDS आ रहा है इस जगह का, यमुना घाट का, जो कि कश्मीरी गेट के पास में है और जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कितने नंबर हार्मफुल होते हैं और कितना एक सेफ रेंज होती है TDS की। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसको पिया नहीं जा सकता पानी को। अगर आपने इस पानी को पी लिया तो एक तरीके से आप ये सोचो कि आप केमिकल ही पी रहे हो, जो कि इसका टेक्स्चर भी दिखा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गंदा पानी है। ये अंकल हमें यहाँ पर मिले हैं, ये बहुत समय से यही घाट के पास ही रह रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या चेंज मिल दिखा है यहाँ पर और क्या चीज़ ये देखते हैं और क्या चेंज ये मांगते हैं गवर्नमेंट से। अंकल आपको क्या लगता है कि बीजेपी के आने के बाद अभी कुछ बदला है या फिर नहीं? बीजेपी के आने के बाद बहुत बदला है, कम से कम 60-65% यमुना पूरी साफ है। अब और आगे अभी प्लांट तैयार हो रहा है, हमारा ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद यमुना का जो नाले का पानी है यमुना में जो छोड़ा जा रहा है उसके साफ करके इसी में गिराया जाएगा। लेकिन अभी टाइम है, 2 साल की अभी लगेगा समय। हम गोताखोर हैं, यहाँ हम लोग किसी को देखते हैं, कोई डूबे ना कोई मरे ना, हम खुद फ्री में तैनात रहते हैं, निःशुल्क सेवा। तो आप जैसा कि कह रहे हो कि ये 90% अभी साफ हो चुकी है, 60% बोलेगा 65%, 65% मतलब ये आज जितनी गंदी है उससे भी ज्यादा गंदी पहले हुआ करती थी। बहुत था, इतना था कि कोई इसको पानी का उठाने लायक नहीं, छूने लायक नहीं था कि छू ले पानी। नाले जैसा काला पानी था एकदम। और 65% साफ है, 35% रह गया, वो भी 2 साल के अंदर ही साफ हो जाएगा। अभी बीजेपी गवर्नमेंट को जहाँ तक है 6 महीने 7 महीने के आसपास ही हुए हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि बीजेपी ने 7 महीनों में एक अच्छा काम करके दिखाया है? बहुत बढ़िया काम करके दिखाया है। ओके, हम तो तारीफ करता हूँ क्योंकि हमें पानी में घुसता हूँ, मुझे पता हो जाता है क्योंकि भाई ये जो है ना शरीर पानी के अंदर जाती है, अगर नाले का बदबू आएगा तो शरीर में आएगा। अभी इसमें 65% साफ दिख रहा है, बस यही 35% रह गया है साफ होने में। ये अभी जो ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है वो अभी समय लगेगा, 1-1.5 साल लग जाएगा अभी बनाने में, उससे पूरी साफ करने में यमुना का। तो ये बेसिकली आप मेरे को ये बताओ एक बार कि यमुना को गंदा करने में आखिरकार हाथ किसका था? क्योंकि मुझे इसमें दिख रहा है का गंदा करने में पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सब राज्यों का है। क्योंकि ये आबादी बढ़ी जब से यमुना माई गंदगी हो गई। आबादी इतनी नहीं थी जब हम आए थे यहाँ पे 40-45 साल पहले, तो ये यमुना का पानी में उठा कर पिया करते थे। हाँ, मतलब इतने संख्या बढ़ने के बाद जो ये यमुना के अंदर जो भी है नाला वगैरह इसमें प्रभावित हो रहा है, समझ रहा है, इसमें छोड़ा जा रहा है। हाँ, अब इस नाले को गवर्नमेंट जो रेखा गुप्ता आई है उसने अपनी प्लांट तैयार कर रही है, उस नाले को फिल्टर करके इसी में प्रभावित किया जाएगा उस पानी को।
उसके बाद क्लीन जमुना हो जाएगी, जमुना एकदम सुंदर जमुना। तो आपको मतलब बीजेपी गवर्नमेंट पे भरोसा है कि वो इस काम में सक्सेसफुल रहेगी? एकदम गुड भरोसा है, गुड। हाँ गुड बोला हूँ, गुड। तारीफ करता हूँ मैं उनका, तो जब से आया मैं तारीफ ही करता हूँ मैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, चुंदरी भी लोगों ने फेंक रखी है, पूजा के आइटम्स भी फेंक रखे हैं, फूल भी लोग नदियों में ही फेंक रहे हैं, अपने पर्सनल चीज़ें भी, बैग जैसी चीज़ों को भी लोग यमुना नदी में फेंक रहे हैं और फिर लोग गाली देते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन असलियत में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जितनी गलत काम कर रही है उतना ही गलत जनता भी कर रही है। भगवान को हम लोग घर में मंदिरों में पूजते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो नदियों में फेंक रखा है लोगों ने भगवानों को। पूजा के फूल देखो लोगों ने यहीं फेंक रखे हैं, कट्टे लोगों ने यहीं फेंक रखे हैं, डिस्पोजल्स यहाँ पे फेंक रखे हैं लोगों ने, पन्नियाँ इसमें फेंक रखी है। एक बार के लिए ये पेड़ समझ में आता है कि भाई, लेकिन पन्नियों को किसने फेंका होगा, कट्टों को किसने फेंका होगा, पूजा के फूलों को किसने फेंका होगा और उस बैग को किसने फेंका होगा? ये घाट दिल्ली का सबसे पवित्र घाट माना जाता है, लेकिन इसी पवित्र पानी में मिलाया जा रहा है केमिकल, सीवेज और प्लास्टिक। अब आप ही बताओ, क्या ये पवित्र है? लेकिन क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता था? और इससे भी बुरा मिला हमें सादरा ड्रेन में। भाई अभी के टाइम में यहाँ पर इतनी स्मेल आ रही है ना, तो सांस लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसलिए हमने थोड़ा मास्क लगा लिया ताकि हम आराम से वीडियो को शूट कर सके, लेकिन मास्क के अंदर भी स्मेल आ रही है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पे। यह है दिल्ली का सबसे बड़ा नाला, सादरा ड्रेन। यहीं से यमुना नदी में लाखों लीटर जहर मिलाया जाता है। सरकार कहती है कि क्लीनिंग चल रही है, लेकिन जब ग्राउंड पर आते हैं तब पता चलता है कि क्लीनिंग सिर्फ बजट की हुई है। दिल्ली नोएडा रीजन का अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्री वेस्ट इसी जगह से यमुना नदी में मिलाया जाता है। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ सुधार किए हैं, लेकिन अब भी पर्याप्त मात्रा में सुधार नहीं दिख रहे हैं। देखो अभी हमें कालिंदी कुंज में, और यहाँ पर मैं घाट के पास में अब TDS यहाँ का चेक करने वाला हूँ कि TDS कितना है यहाँ का। पानी तो बिल्कुल भी मुझे साफ तो लग नहीं रहा और पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भाई TDS ने मुझे शॉक कर दिया। TDS को अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो हालांकि यहाँ पे गंदगी साफ साफ दिख रही है, लेकिन तब भी 573 आ रहा है, जो प्रीवियस जो हमने वहाँ पे चेक करा था उससे तो काफी सही है। लेकिन वहाँ पे साफ सफाई फिर भी दिख रही थी, लेकिन यहाँ साफ सफाई नहीं दिख रही, तब भी TDS सही है मेरे हिसाब से। वहाँ पे 800-900 समथिंग कुछ आया था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन उससे काफी सही है। भाई कहने के लिए तो ये एक नदी है और सनातन धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है यमुना नदी को, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो एक ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे सेम वहाँ पर नाले के पास आ रही थी। ऐसा लग रहा है नाले का सारा पानी यमुना के अंदर गिर दिया गया है। यमुना में और नाले में कोई अंतर मुझे नहीं दिख रहा है, ना पानी में और ना स्मेल में। अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो तो यहाँ पर काम चल रहा है, यमुना नदी को साफ किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ पे आपको बोट भी दिख रही होगी, एक जो बार बार घूम रही है, झाग को खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, और एक केमिकल भी छिड़का जा रहा है जिससे ये झाग कम दिखे, बट ऐसा नहीं हो रहा है, झाग अब भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए केजरीवाल की सरकार में उस टाइम बहुत ज्यादा थे झाग, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस टाइम कितने थे, उसके मुकाबले तो कम है, लेकिन अब भी विजिबल है झाग और काम चल रहा है, ये भी दिख रहा है। देखो गवर्नमेंट की गलती तो समझ आती है, लेकिन ये गलती किसकी है? ये मुझे नहीं लगता कि किसी गवर्नमेंट ने करके गई है, या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। एक बार आप ही बताना कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस नदी के अंदर एक भी मछली होगी। जिस तरीके का ये है पानी, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो झाग कितने आ रहे हैं। शायद वीडियो में आपको विजिबल ना हो, लेकिन फिर भी झाग देखो आप कितने हैं। हालांकि वहां पर नाव चल रही है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा साफ सफाई कर रही है, एक केमिकल भी छिड़का जा रहा है झाग को खत्म करने के लिए, लेकिन वो भी असमर्थ है मेरे हिसाब से। तो कितना ज्यादा गंदा है पानी। मुझे नहीं लगता कि ऐसे पानी के अंदर एक भी मछली होगी, क्योंकि इस पानी का ऑलरेडी मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ ऑक्सीजन होगी इसके अंदर। ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फिर मछली वगैरह का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। बस ये चलता फिरता एक नाला बन के रह गया है, जो कि एक समय पे यमुना नदी बहुत पवित्र मानी जाती थी, कृष्ण जी के टाइम पे बहुत पवित्र मानी जाती थी, लेकिन आज हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने मिलकर इसका ये हाल कर दिया है। भाई कोई भी सरकार आ जाए, इसका उद्धार आसानी से नहीं होगा। जब तक उनका पेट नहीं भरेगा, फाइल नहीं भरेगी, जब तक इसका उद्धार नहीं होगा। बस वो क्या है,
जो मेन लोग यहाँ रहने वाले हैं उन लोगों को हटा दो, तोड़ा फोड़ी कर दो, बस वही सफाई है, बाकी कोई सफाई नहीं है। सफाई अगर होती, शीला कांग्रेस के राज से अरबों खरबों रुपए की संपत्ति खा गए, अभी तक साफ नहीं उन्होंने नहीं करी, तो ये कहाँ से करेंगे। बस एक छट साफ कर दिया, थोड़ा सा पानी छोड़ दिया, उसमें केमिकल गिर दिया जिससे वो झाग खत्म हो गए गंदगी। तो क्या सफाई होगी? ये सफाई नजर आ रही है आपको, आप लोगों को नहीं दिख रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट को अप्रोक्स 6 से 7 महीने हो चुके हैं, 7-8 महीने हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कोई चेंज नहीं करा बीजेपी? 5 साल भी हो जाएंगे तो भी साफ नहीं होगी। 32 नाले कैसे बंद करोगे आप? वो जो बता रहे हैं ये लोग और कह रहे हैं कि वो बनना है, ट्रीट प्लांट लग रहा है, तो लगेगा कब? उसको तो सुनते सुनते में 3-4 साल हो गए, तो वो बनेगा कब और कहाँ से निकलेगा? तो इसमें जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, हमने कुछ शूट भी लिए हैं, कोई अपने पर्सनल चीजों को भी, बैग कोई फेंक रहा है, कोई पूजा के फूल फेंक रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट की कितनी गलती है और कितनी हम आम पब्लिक की गलती है? गवर्नमेंट की कभी गलती होती है? गवर्नमेंट तो कहती है जितना गंदा करो करो, वो तो जब उनका लेने का आएगा, वासुदेव घाट बना दिया तो 50 रुपये एंट्री फीस कर दी वहाँ, और यहाँ कोई देखने नहीं आया। छठ पूजा हुई तो ऐसी जगह बना दिया जहाँ गंदगी में करो, पानी छोड़ दिया, तो सरकार क्या करेगी? सरकार अपना देखेगी, पब्लिक का देखेगी? सरकार किसका देखते हैं? वोट के टाइम में तो ऐसे हो जाते हैं कि कुछ भी मांग लो, कुछ भी दे देंगे। भाई सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होगा, इस जमुना का उद्धार नहीं होगा। हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है, हम लोग पंडित हैं, इसमें क्या कर लिया? इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, ये होगा वो होगा वो होगा। जब सबसे पहले पॉपुलेशन पे ही रोक नहीं है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार, दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट सब दिल्ली में है। अगर उन लोगों को वहीं पर रोजगार मिल जाए तो क्या ज़रूरत है जमुना गंदी होगी? वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? आप बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ छठ किस लिए मनाया कि वोट बैंक का चक्कर था? तो मतलब यमुना को गंदा करने में आखिरकार मतलब आपको क्या लगता है कि किसकी सबसे ज्यादा गलती है? किसकी बताओ? सबसे ज्यादा मतलब अब सारी सरकारें जितनी भी आई हैं अब तक, जो बन गई हैं अब तक, सरकारों की गलती है? मतलब इंसान नॉर्मल लोगों की गलती नहीं है? जब सरकार बनती किस लिए बनती है? उस पर वो बनाओ ना, एक नियम बनाओ भाई। ये नियम को पब्लिक बनाएगी नियम? मैंने क्या एक स्टैंड गन लेके साले को भूनते जाओ लाइन से, जो कट्टा भर के फेंके। आप क्या सोच रहे हो? खाली ये थोड़ी है कि आपने इंटरव्यू लेने आ गए, उसका नियम भी तो करो। आप क्या है, आप तो आज पहली बार आ गए, तुम्हारे जैसे कम से कम 20,000 लेके चले गए इंटरव्यू। ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है जो पब्लिक में, और ये कॉलेज के बच्चे जो करके गए, सर्वे करके गए, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया है। अभी आपके सामने आरओ कंपनी वाले भी कर रहे हैं, मैं आपको बोल भी रहा हूँ। तो ये सब बेकार की बातें हैं। इंटरव्यू लेने से क्या होगा? जब तक दिल्ली से पॉपुलेशन ख़त्म नहीं होगी कुछ नहीं होगा। एक यहाँ से 10,000 जाते हैं तो 50,000 आ जाते हैं वापसी ट्रेन में भर के, बिना टिकट। कोई नहीं, टीटी को दे दो 100 रुपए, टीटी कमा रहा है, उतर के आ जाओ। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं हुआ है। सरकार ने कुछ जगहों पर एक्चुअल वर्क किया है और उसमें से एक जगह है रामघाट। सुबह से हम बहुत सारी जगहों पर गए हैं यमुना नदी का सर्वे करने के लिए और मुझे एक भी जगह अभी तक साफ नहीं दिखी थी। बस अब हम लोग आए हैं रामघाट पर, जो 100% तो इसको साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तब भी यहाँ पर दूसरे, अगर हम कंपेयर करें दूसरी जगहों से, तो यहाँ पर काफी साफ सफाई है। अभी हम इसका टीडीएस नापेंगे और एक बार देखते हैं कि इसका टीडीएस कितना आता है। लेकिन हाँ, साफ सफाई में मैं इसको फिर भी 10 में से 6 या 7 तो जरूर दूंगा एज कंपेयर टू दूसरी जगहों से। पानी भी वैसे हालांकि काफी साफ है दूसरी जगहों से। ओहो हो भाई, टीडीएस ने शॉक कर दिया मेरे को। 230, जो कि अभी तक जहां पर भी हम गए हैं वहां पर ये टीडीएस देखने के लिए नहीं मिला हमें। अभी तक का ये सबसे प्योरेस्ट पानी है यमुना का, जो कि रामघाट पे है। पानी भी काफी साफ है अगर दूसरी जगहों से देखा जाए तो। पी तो नहीं सकते, पीने के लिए हम नहीं, मतलब मैं गारंटी नहीं ले सकता कि भाई पीने में भी सही रहेगा, बट टीडीएस यस सही है। इस पानी को फिर भी पिया जा सकता है दूसरी जगहों से अगर हम कंपेयर करें तो।
कुछ जगह विजिबल रिजल्ट दिखता है, लेकिन आज भी 90% यमुना स्ट्रगल कर रही है। प्रॉब्लम है सीवेज सिस्टम, अवेयरनेस और फॉलोअप की। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, दिल्ली की माँ है। दिल्ली की सरकार बदलती रहेगी, लेकिन जब तक लोग नहीं बदलेंगे, जब तक बदलाव नहीं दिखेगा। आज मैंने दिल्ली की अलग अलग लोकेशन पे जाके यमुना नदी का सर्वे किया और सच और झूठ दोनों आपके सामने रखने की कोशिश करी है। अब आप अपनी राय कमेंट में खुद बताइए। अगर आपको ये ग्राउंड रियलिटी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।